क्या आपने कभी सोचा है कि आपके सपनों की सरकारी नौकरी की डोर किसी जालसाज के हाथ में हो सकती है? क्या हो अगर कोई शातिर ठग आर्मी अफसर, रेलवे अधिकारी या डॉक्टर बनकर आपको जाल में फंसा ले? नमस्कार, आदाब, जोहार। आप देख रहे हैं न्यूज़ 5 AM। पूर्वी सिंहभूम पुलिस और मिलिट्री इंटेलिजेंस की साझा कार्रवाई में ऐसे ही 4 जालसाजों की पोल खुल गई है, जो आर्मी, रेलवे, आरपीएफ, एफसीआई जैसी प्रतिष्ठित संस्थानों में फर्जी बहाली के नाम पर करोड़ों की ठगी कर चुके थे। ये गिरोह हाई प्रोफाइल ठगी का मास्टरमाइंड था। नकली आर्मी अफसर बनकर लोगों से पैसे हटते, फर्जी मेडिकल और जॉइनिंग लेटर थमाते और फिर गायब हो जाते। बिस्तुपुर थाना में दर्ज कांड संख्या 215/2024 के तहत पुलिस ने गहन जांच शुरू की। तकनीकी टीम और मानवीय सूचना के आधार पर पुलिस को सुराग मिला कि ये गिरोह देश भर में फैला हुआ है और आर्मी, रेलवे जैसे संस्थानों में भर्ती के नाम पर खेल कर रहा है। मामला इतना गंभीर था कि इसकी सूचना लखनऊ मिलिट्री इंटेलिजेंस तक पहुंच गई। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर के नेतृत्व में एसआईटी टीम का गठन हुआ और एक बड़े ऑपरेशन की शुरुआत हुई। एसआईटी और मिलिट्री इंटेलिजेंस की जुगलबंदी ने इस जालसाजी को उजागर कर दिया। 4 शातिर ठग, जो कभी आर्मी अफसर बने, कभी रेलवे अधिकारी, गिरफ्त में आ चुके हैं। इनके पास से बरामद नकली दस्तावेज और नकली पिस्तौल ने इनके खेल का पर्दाफाश कर दिया। इन शातिर ठगों में मनीष कुमार उर्फ अभय कुमार, जो कि मास्टरमाइंड था, जो खुद को सेना का बड़ा अधिकारी बताता था। दूसरा दिनेश कुमार, जो जॉइनिंग लेटर और मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाला जालसाज था। तीसरा दीपराज कुमार भट्टाचार्य उर्फ सोनू, जो फर्जी आईडी और बैंकिंग ट्रांजैक्शन संभालने वाला था। वही चौथा मंतोष कुमार महली, गिरोह का ग्राउंड ऑपरेटर। ठगी के सबूत और बरामद सामानों में फर्जी आर्मी आईडी कार्ड 2, आर्मी का नकली स्टैंप 2, फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, डेबिट कार्ड, आर्मी का लोगो लगी बिना नंबर की वैगनार कार, साउंड और टॉय गन, नकली पिस्टल, कैंडिडेट्स के नकली जॉइनिंग लेटर और मेडिकल रिपोर्ट। बैंक खातों में 1.5 से 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन मिला है। गत वर्ष जून महीने में रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर पैसे की ठगी का एक मामला बिष्टुपुर थाने में दर्ज कराया गया था। उसको लेकर के एक टीम का गठन भी किया गया था और लगातार उस संदर्भ में अनुसंधान किया जा रहा था। उस संदर्भ में एक मेजर ब्रेक थ्रू पिछले दिनों जमशेदपुर पुलिस को मिली है, जिसमें कि जो आर्मी की जो इंटेलिजेंस यूनिट है उसका भी सहयोग हम लोगों को प्राप्त हुआ। और इस दौरान जो है कुल मिलाकर के 4 अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें 2 अपराध कर्मी बोकारो से गिरफ्तार किए गए हैं, एक आसनसोल से और एक जो है वो रांची से जो है वो गिरफ्तारी हुई है। इनके पास से कुल मिलाकर करके हम लोग अगर देखें तो इंडियन आर्म फोर्सेस का, बेसिकली आर्मी की फेक आइडेंटिटी कार्ड, इंजीनियर इन चीफ का एक मोहर लगा हुआ, फेक और आधार कार्ड वगैरह भी इनके पास से बरामद हुआ है। एक वैगनार कार बरामद हुई है जिसमें कि आर्मी की लोगो लगी हुई है। इंडियन आर्मी का 2 और स्टाम्प मिला है। एक टॉय गन इनके पास से बरामद हुआ है और उसका कुछ पावर कॉर्क वगैरह भी मिला है। इसके अलावा जो कैंडिडेट्स हैं उन लोगों के कुछ ज्वाइनिंग लेटर्स, मेडिकल लेटर, रिपोर्टिंग लेटर इत्यादि भी प्राप्त हुए। बेसिकली अगर इस पूरे प्रकरण की बात करें तो ये बेसिकली एक गिरोह चला रहे थे और उस गिरोह के अंतर्गत ये लोगों से संपर्क स्थापित करके उनको यह वादा करते थे कि उनको नौकरी दिलवाएंगे रेलवे में, आर्मी में, इस तरीके की जो डिफरेंट गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, एफसीआई है, इन सब में दिलाने का वादा करते थे और उसके आधार पर उनसे पैसे की उगाही करते थे। जिसमें भी उन्होंने फॉर्मूला एक बनाया हुआ था कि बहुत न्यूनतम पैसा ये लोग ऑनलाइन ट्रांजैक्शन के माध्यम से लेते थे, 10% टाइप, और बाकी पैसा जो है वो कैश लेते थे। कुल मिलाकर के जो है हम लोगों ने जो अभी तक एनालाइज किया है, इनका अकाउंट्स वगैरह का चेक किया है 2022 से अभी तक, तो कुल मिलाकर 1.5 से 2 करोड़ रुपए का ट्रांजैक्शन इनके द्वारा अकाउंट से किया गया। इसका मतलब है कई सारे ऐसे भुक्तभोगी हैं जिनको इन्होंने अपनी ठगी का निशाना बनाया है। कई सारे भुक्तभोगी हम लोगों के सामने भी आ चुके हैं और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति जिसके द्वारा ये मामला दर्ज कराया गया, उसमें सतत तौर पर पुलिस के द्वारा अनुसंधान किया गया और गिरोह के मुख्य सदस्यों का तरीके से पर्दाफाश किया गया है और अन्य लोगों की गिरफ्तारी अभी होनी शेष है। साथ ही साथ जो विक्टिम्स हुए हैं उनकी भी आइडेंटिफिकेशन अभी जारी है, जिससे कि उनकी गवाही सुनिश्चित कराते हुए इन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जा सके। ये ठगी के शिकार के जमशेदपुर में कहने लगा, सभी जगहों पर, जमशेदपुर से भी कई लोग हैं, कई लोग बाहर के भी हैं। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि न केवल अंतर जिला बल्कि अंतर्राज्यीय गिरोह के रूप में भी ये लोग ऑपरेट कर रहे थे, क्योंकि ये 1-to-1
माउथ टू माउथ पब्लिसिटी जो होती है कि एक गिरोह काम कर रहा है जो आपको नौकरी दिलवा देगा, बड़ी आसानी से आपका मेडिकल करवा देगा, सब कुछ ही करवा देगा, उस बिना पर ये लोग पैसे उठाने की कोशिश करते थे। और विद इन द डिस्ट्रिक्ट, बियॉन्ड स्टेट भी इन लोगों के अपने कनेक्शंस थे जिसका ये लोग मिसयूज करते। लोगों से कांटेक्ट कैसे करते हैं? जैसा मैंने आपको बताया, माउथ टू माउथ पब्लिसिटी की को फर्जी एक तरीके से अपॉइंटमेंट लेटर दिया गया, फर्जी रिपोर्टिंग लेटर दिया गया, और इतना ही नहीं, उन्हें प्रशिक्षण पे भी भेजा गया कुछ कतिपय मामलों में, जिन मामलों में उनसे कुछ इस प्रकार का कार्य वहां पर फर्जी तरीके से 2-4 लोग उनके वहां पदाधिकारी के रूप में दिखते थे और उनके द्वारा कुछ कार्य उनसे लिया जाता था, जिससे व्यक्ति को शुरुआती दौर में यही भ्रम होता था कि मेरी सटीक नौकरी लगी है, क्योंकि सारे स्कैम्स और सब कुछ इस प्रकार से प्रतिरूप बनाते थे कि लगता था कि वो सही है। लेकिन थोड़े दिनों के बाद जब सैलरी वगैरह नहीं मिलती थी, तब उसके बाद लोगों को इस बात का इल्म होता था कि हमारे साथ कहीं न कहीं ठगी की घटना को अंजाम है। ऐसी कोई खुलासा हुआ जैसे FCI में बताया? जैसा 1-2 मामला जो अभी तक सामने आ पाया है कि जिसमें एक मामले में FCI में कहा गया कि भाई आपकी नौकरी लग गई है, उनको रिपोर्टिंग भी, उनको लेटर भी दे दिया गया, वो रिपोर्ट भी कर गया, वहाँ पर उसको ट्रक वगैरह गिनती करने के भी कार्य में लगा दिया गया, लेकिन बाद में इस बात का उससे खुलासा हुआ कि भाई किसी प्रकार की कोई नौकरी नहीं है। ठगों की गिरफ्तारी से कई सवाल खड़े हो गए हैं, जैसे क्या ये गिरोह अकेला था या इनके तार किसी बड़े नेटवर्क से जुड़े हैं? जिन युवाओं ने लाखों रुपए देकर नौकरी की आस लगाई थी, उनके भविष्य को कौन बचाएगा? क्या और भी ऐसे जालसाज शहर में सक्रिय हैं जो बेरोजगार युवाओं को छलने की ताक में बैठे हैं? पुलिस ने सतर्क किया, अगर कोई आपको सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर पैसा मांगता है तो तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दें। इस हाई प्रोफाइल फर्जीवाड़े ने एक बार फिर साबित कर दिया कि ठगों के निशाने पर हमेशा वो लोग रहते हैं जो जल्दी नौकरी पाना चाहते हैं। इसलिए सतर्क रहें, चौकस रहें और ठगी के जाल में फंसने से बचें।